मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगर धार स्थित भोजशाला में बसंत पंचमी का पर्व इस वर्ष असाधारण परिस्थितियों और कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया जा रहा है। सूर्योदय के साथ ही हिंदू श्रद्धालुओं ने मां वाग देवी की पूजा अर्चना प्रारंभ की, जो सूर्यास्त तक चलेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार मुस्लिम समाज को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति दी गई है। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए धार प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। पूरे शहर को लगभग छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और स्थानीय पुलिस सहित 8000 से अधिक पुलिस सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में एआई टेक्निक से लैस कैमरों और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। भोजशाला में प्रवेश के लिए श्रद्धालुओं को 13 से 14 स्तर की सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ रहा है। पूजा तो सूर्योदय से चालू हो गई है, हवन भी चालू हो गया और दिन भर आज पूजा चलेगी, क्योंकि हिंदू समाज का आह्वान था कि अखंड पूजा होगी और अखंड पूजा होने का जो मोहर लगी, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि हिंदू समाज सूर्योदय से सूर्य तक पूजा अर्चना करेगा, उसमें कोई विघ्न नहीं आएगा। इसलिए जनता में खुशी है और इस प्रकार से अखंड पूजा चलेगी, क्योंकि और ये खुशी डबल मिली हमें कि जो यहाँ पे सर्वे हुआ था उसमें हाई कोर्ट की रिपोर्ट पेश हो गई थी, पर पेश करना थी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे दिया गया था, पर कल साथ में उसका स्टे भी खारिज कर दिया। इस आयोजन को लेकर व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। इसमें जिला धार के अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय से भी बल पूरे प्रदेश के बल को नियोजित किया गया है और इसमें हमारे पास रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ की भी कंपनीज डिप्लॉयड हैं इसमें। और संपूर्ण शहर को 7 सेक्टर्स जोन्स में डिवाइड करके वहाँ पे एसपी रैंक के ऑफिसर्स उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक एक गली हमारी मॉनिटरिंग में है और इसके अलावा जो भोजशाला का परिसर क्षेत्र है इसको 6 सेक्टर्स में डिवाइड करके इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा शोभा यात्रा रूट और जो भी हमारे शहर के संवेदनशील क्षेत्र हैं इनको ड्रोन और सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है। इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता राजेंद्र सिंह। राजेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी कि भोजशाला में श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना की प्रक्रिया अभी कैसी चल रही है और कितनी भीड़ नजर आ रही है? ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भोजशाला जो है काफी सालों से विवादों में चल रहा था और जिसके लिए जो है न्यायालय में याचिकाएं भी दायर की गई थी, जिसको लेकर कल जो है कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि हिंदू समुदाय के लोग और मुसलमान समुदाय के लोग दोनों के बीच में जो चर्चा होने के बाद जो निर्णय लिया गया है कोर्ट के द्वारा, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का जो समय होगा वो हिंदू धर्म के लोग वहाँ पर जो है, क्योंकि प्राचीन मंदिर है और जो है अध्ययनशाला भी रही हुई है, वहाँ बात देवी श्री सरस्वती की वहाँ मूर्ति भी विराजमान थी जो लंदन चली गई है। उसके बाद जो है कोर्ट ने फैसले में ये भी कहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त तक जो हिंदू सनातन धर्म के लोग वहाँ पे पूजा करेंगे और उसके बीच 1 से 3 बजे के बीच जो है वहाँ पे नमाज भी पढ़ेंगी, जिसके लिए जिला प्रशासन और शासन को जो है व्यवस्था करने के लिए आदेश दिया गया। तो इसमें शासन ने जो व्यवस्था की है वो पास से एंट्री रहेगी, उसमें पास जारी किए गए हैं। जो सुबह सूर्योदय से लेकर शाम के सूर्यास्त तक के बीच जो भी पूजा होगी उसके लिए पास जारी किए जाएंगे और दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच जो नमाज होगी उसके लिए भी पास जारी किए जाएंगे और पृथक पृथक व्यवस्था करने का कोर्ट ने निर्णय दिया है कि दोनों की नमाज के लिए उस प्रांगण के अंदर जो भोजशाला का जो प्रांगण है उसमें नमाज के लिए अलग स्थान दिया जाए और पूजा के लिए अलग स्थान दिया जाए। जिला प्रशासन ने हालांकि वहाँ पर मुस्तैदी से काम शुरू किया है और काफी पुलिस बल आज सुबह से ही, क्योंकि पूजा शुरू हो गई, आज बसंत का दिन है, तो सुबह से ही वहाँ पर काफी जो है। जी राजेंद्र, यही आपसे जानना चाहूंगी कि धार प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर क्या खास इंतजाम किए हैं और शहर को किस तरह छावनी में बदल दिया गया है? देखिए, 4500 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि किसी तरीके का कोई वाद विवाद ना हो, क्योंकि पहले से ही जो है धार जो है वो मध्य प्रदेश का अयोध्या कहा जाता है। जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर को लेकर विवाद हुआ था, इसी तरीके से लगातार यहाँ पर विवाद देखे गए हैं, जिसको शांत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय लिया है। हालांकि फैसला अभी दिया नहीं है, सिर्फ पूजा के लिए जो निर्णय दिया गया है उस पर प्रशासन ने अमल करते हुए 4500
पुलिस बल तैनात है। जी, साथ में कुछ राजेंद्र जी, विशेष यही आपसे पूछना चाहूंगी कि सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और स्थानीय पुलिस सहित 8,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का प्रभाव जमीन पर कैसा नजर आ रहा है, और खासकर संवेदनशील क्षेत्रों में एआई कैमरे और ड्रोन से निगरानी को लेकर प्रशासन की तैयारियां कितनी प्रभावी है? देखिए 4,500 पुलिसकर्मी लोकल के जो हैं वहां पर लगाए गए हैं। उसके बाद अन्य सेनाओं की भी मदद ली गई है। ड्रोन जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी पूरा उपयोग किया जा रहा है। सीसी कैमरे भी लगाए गए हैं। परिसर क्षेत्र के अंदर भी सीसी कैमरे हैं। परिसर क्षेत्र से करीब 1.5 किलोमीटर की पूरे दायरे में सीसी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को किसी भी असामाजिक तत्व द्वारा अंजाम न दिया जा सके। इसको लेकर निगरानी बड़ी तेज की गई है और खास तौर पर जो है जिला प्रशासन ने सरकार से मदद ली और सरकार ने तुरंत वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स एवं अन्य फोर्सों को वहां पर लगाया है। और टोटल मिला के जो है 9,000 के लगभग पुलिस जो है सेना का दल वहां पर खड़ा हुआ है। पुलिस और अन्य सेना के दस्तों को मिलाकर, और पूरी निगरानी पूरे चकाचौंध जो है वहां पर मंदिर प्रांगण में, जो सरस्वती का जो मंदिर प्रांगण है वहां पर पूरी चकाचौंध भी है। और सुबह से ही जो है भक्तों का वहां पर तांता लगा हुआ है पूजा करने के लिए। उसके बाद जो है नमाज के लिए जो 1 बजे से 3 बजे तक का जो समय दिया गया है, उसके लिए भी प्रशासन ने ठीक ठाक व्यवस्था की है। समुदाय के लोगों को जो वहाँ नमाज पढ़ने के लिए आएंगे उनके लिए पास जारी किए जाएंगे और पास के आधार पर जो है प्रांगण के अंदर एंट्री दी जाएगी। और जो पूजा करने यहीं पर आपसे राजेंद्र जी ये भी जानना चाहूंगी कि श्रद्धालुओं को भोजशाला में प्रवेश के लिए 13-14 स्तर की सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ रहा है, तो इस पूरी प्रक्रिया के चलते कितनी भीड़ और समय का प्रबंधन चुनौतीपूर्ण हो रहा है? देखिए जिस तरीके से जिला प्रशासन ने तैयारी की है, तो उसके लिए पहला जो गेट बनाया गया है वो प्रांगण के लिए जो रास्ता जाता है वहां पर है। दूसरा गेट जो है वो अंदर बनाया गया है। ऐसे करके जो है 9 लगभग गेट बनाए गए हैं। 9 गेटों से उन लोगों को गुजरना है, लेकिन क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से है तो थोड़ा सा भक्तों को भी संयम रखना होगा। पूरी सुरक्षा में उनको भी सहयोग करना होगा, जिससे पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से और सुचारू ढंग से की जा सके और भक्तों को लाभ भी मिल सके और नमाजियों की नमाज भी अदा हो सके। इस पूरे सिस्टम को देखते हुए ये व्यवस्था की गई है, जिसको लेकर लोगों का भी सहयोग बना हुआ है, चाहे वो हिंदू संगठन के लोग हों या मुस्लिम संगठन के लोग हों। दोनों की समस्या को देखते हुए जो है कल जिला प्रशासन ने दोनों की बैठक ली थी, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र दी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।